कैलाश मलिक काशी सर। वहाँ पे क्या है 5-6 कम वो है संगठन है। मैं समझता हूँ क्या बात करना चाहते हो दोबारा? मैं यही कहना चाहूँ भाई, यदि मेरा स्टाफ की वजह से आपको यदि धर्म को लगा लो, एक पर्सनली भाई को मान सम्मान उठे उसके लिए हम अक्षमा माफी करते हैं। और यदि हम अपने तरफ से उसको रखेंगे नहीं, जब तक अपनी कंपनी रहेगी तब तक तो रखेंगे नहीं उनको। उसके बाद जब तक प्रशासन के साथ जो हमें पता लगेगा तो हम प्रशासन के साथ हैं, आपके साथ हैं। जो आप हमारी तरफ से जो मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। आप जो यहाँ से जिस दिशा में उठ के गए थे एक बार कि मैं बात करता हूँ इंचार्ज साहब से, तो साहब जिस दिशा में क्या रहा, आप चौकी में गए भी थे? हाँ, तो जो चौकी में गए थे उनको पता लगा, उनके पीछे उनके घर पे भेज दिए थे। जो इंचार्ज साहब गए भी हैं घर पे गिरफ्तारी के लिए बोल दिया है। भाई एक बार आप घर पे जाके देखो उनके, यदि वो आपको मिला है तो गिरफ्तार करो। तो प्रशासन तैयार भी गिरफ्तार करने तैयार है। बाबा देखो करना गिरफ्तार प्रशासन ने। विषयों पे बात हो रही है। ये देखो एक बात बताओ, वो करने वाले वो करके चले गए। दो विषयों पे बात हो रही है जी। एक तो है प्रशासन के बारे में कि जो आपके पास FIR आई उसमें कानूनी कार्रवाई की 3 आदमी तो चलो गिरफ्तार हो गए, 2 और उसमें तो आप ज्यादा ठीक रहेगा आपका बताना कि क्या रहेगा आगे। 3 तो हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनको अभी ना बहुत जल्दी हो सकता है सुबह तक भी गिरफ्तार कर दें। मतलब हमने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, कहते तो मुल्क में भाग रहा है, लेकिन हमने अपने पूरे प्रयास कर रखे और बहुत जल्दी आपको सबसे पहले आपको बताएंगे कर दिया गिरफ्तार ने। एक और गल जेडे गिरफ्तार किए ना जी, वो तो बेचारे मैंने है ही नहीं मेन बनती। बारिश वाला लड़का है, क्या नाम है हाँ। उसका? चलो 2 लड़के फरार थाने हैं। का कितना जी टीक दा एक तो टेकदा था और एक थाने एक टेकदा एक बंदा और जो से थे ना वो तो बेचारे है ही नहीं सन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ जिन्होंने पग लाई। अच्छा थोड़ा हम ऐसा कर लेते हैं, हम परसों की पंचायत यहाँ रख लेते हैं। परसों की कल का दिन आपको हम पूरा कोऑपरेट आपके साथ करते हैं क्योंकि आप हमारे बीच आए हो। और जब कोई अधिकारी कोई प्रस्ताव लेके आता है तो पंचायत उसको हमेशा सुनती है। गलत नहीं ठीक है, क्योंकि परसों की हमारी पेवा किसान राष्ट्र हाउस में वैसे भी मीटिंग है 12 तारीख को जींद जाने के लिए। तो परसों की मीटिंग तक हम वो पोस्टपोन इस विषय को कर लेते हैं और हमें उम्मीद है परसों तक नहीं आप हो जाए, परसों कल ही करेंगे, हमारा प्रयास तो कल ही रहेगा। जब रात अभी गए रात को हम एक दिन और ज्यादा लेके चल रहे हैं आपकी, हमें उम्मीद है कि आप रात में कर लो। 3-4 और GM साहब जो दूसरा विषय है कि टोल के ऊपर बढ़ती गुंडागर्दी, आप CID की रिपोर्ट ले लो, आप पत्रकारों से पूछ लो। पत्रकारों के हमें फोन आते हैं जिनको भी निकलने नहीं देते। परसों का जो वाक्य आपको बताया, गुरुद्वारे का सामान लेके जा रहा था, मंदिर मस्जिद धर्मशाला गुरुद्वारे का कोई सामान तो RTO भी नहीं रोकता। कार सेवा की गाड़ी में एक बार सरी आ रहा था, एक RTO ने रोक ली थी, पंगा हो गया था और उसका बेचारे का फोन छीन लिया। ये 18 गांव का लिस्ट है ना, 18 गांव सर मेरे पास बकायदा RTI की कॉपी पड़ी है जिसके अंदर जो मैंने NHAI को लगाई थी उसका रिप्लाई उन्होंने दिया कि कोई भी टोल 60 किलोमीटर की रेडियस में नहीं हो सकता और ये 40 किलोमीटर में है। लेकिन ये सरकार के लेवल की बात है, आपकी नहीं। वो हम सरकार से संघर्ष करें, एजिटेशन करें। उसमें एक पॉइंट और भी है कि 10 किलोमीटर की रेडियस जो है उस तक गाँव के लोग टोल फ्री रहेंगे, उनसे टोल नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। तो आपने किस रोशनी में कर रखे हैं ये जो आपका जो इतने तो आप भी परोपकारी नहीं हो कि आपने थाना गुमथला क्योड़े कबेरियां ये सारे ऐसे फ्री कर रखे हैं। ये जो स्टार्टिंग से उसी टाइम ये फ्री स्टार्टिंग से नहीं थी, 2021 में हुए हैं। टोल से 16 में जयसिंह कंपनी आई थी ना उस समय फ्री हुई थी 18 गांव। 10 किलोमीटर की रेडियस है बकायदा। नहीं सर 20 किलोमीटर में जो है ना लोकल पास का प्रावधान है। 340 का लोकल पास का प्रावधान है। गाइडलाइन में तो आप 100 मीटर में नहीं आते। गाइडलाइन तो देखिए तो ये जो 340 का दे रखे हैं ना पास मंथली, 10 रुपए कभी एक्स्ट्रा कम बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो वो प्रावधान है 20 किलोमीटर। जो चलो मेरे की नॉलेज में तो ये है, लेकिन अभी मेरे पास RTI की कॉपी नहीं है तो मैं बिना फैक्ट के कभी बहस करता नहीं, क्योंकि आपका पॉइंट क्या हो सकता है ठीक भी हो, मुझे पढ़ने में गलती लगी हो, लेकिन मेरे पास आएगी उस पॉइंट पे कर लूंगा। अभी हम उस फैसले पे स्टैंड कर जाए जो पंचायत में ही लगा लो हो चुका है पहले। बिल्कुल 10 किलोमीटर की रेडियस में आपके गाँव बेरिया, डेरा फतेह सिंह, गुमथला जो हमारे इधर के इलाके के हैं, फूलगढ़, थाना, बेगपुर, गुलडेरा, ये गांव आते हैं। सबको उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में बताइए वो गांवों की क्या लिस्ट है आपकी? एक तो वो लिस्ट हमें मंगा के दे दीजिए दोबारा, प्रिंट उसका PDF निकलवा दीजिए ना 18 गाँव की लिस्ट है।
18 गांव की लिस्ट है, दिखा दो, देख लीजिए सर। इसमें है जी उजाना, देवड़ा, जसवंती, बलवंती, नोच, खेड़ी, शीशगढ़, गुमथला, मदनपुर, रसोलपुर, हाँ, खेड़ी शीशगढ़। अच्छा यही होगी। हाँ, ये तो ये वाली है, मैं भी सोचा कि उधर का हो। गुमथला, मदनपुर, रसूलपुर, बेगपुर, खेड़ी, रायवाली, सोलू माजरा, टीक, बरोट, बंदराना, क्योड़क, पबोड़ा, जड़ोला। अब इसके अंदर अगर आपने 10 किलोमीटर की रेडियस बनाई भी तो पॉलिटिकल इंटरफेयर होगी। टीक तक तो इसमें आ गया, जड़ोले तक रेडियस नहीं। फिर इधर के तो गाँव बिल्कुल नजदीक है, 2 किलोमीटर में है एरिया। तो ये तो सर NHI के अंडर में है ये चीज। नहीं, ये लोग तो फिर आप कह रहे हो ना आप लोगों ने किया हुआ है, तो नहीं, इसमें हम तो- लोग नहीं किए सर। NHI जो PI होता है, नेशनल हाईवे। अब आप कह रहे हो NHI तो कर ही नहीं सकते, तो कंपनी ने नहीं, बना नहीं देगा। सर, आप तो जब कह रहे हो तक NHI ने किया हम ही नहीं, लोग आपने अपना देखिए, भी हम लोग रखा है। अंडर NHI के अंडर में काम करते हैं तो सर। फिर NHI की गाइडलाइन दे दो। आप कह रहे हो गाइडलाइन तो कोई है ही नहीं, नहीं, गाइडलाइन उसमें तो तो क्लियर है, तो करो। आप कह रहे हो जीएम साहब, आप कह रहे हो NHI ने कर दिया। पहले मैंने कहा था NHI ने, क्या आप कह रहे हैं हमने कंपनी ने अपने भी पे कर रखा है। कंपनी ने अपने कंपनी ने अपने बिहार पे कर दिए। जब बिहार पे करने के बाद टेंडर डालना है, उसके लिए हम बात करते हैं, मैं डिस्कस कर लूँ। इसके अंदर टोल हमारे पेवा में, हमारे पेवा के तो गांव ही 3 है इसमें, गुमथला, खेड़ी, गुमथला, खेड़ी, मदनपुर। बाकी तो हमारे पेवा का गांव ही नहीं है कोई। वो दूर दूर के आपने ऐड कर रखे हैं। हमने नहीं ऐड कर रखे। सारे कैथल जिले के ये तो सारे कैथल जिले के हैं। 15 गाँव। हमारे इलाके में अपने टोल लगा रखा है, बैठे हो। कम से कम हमारे इलाके तो फिर रिलैक्सेशन दो, जी तुमने उसको दे रखी है। आपके गाँव है ना, इस पे लिख दो, इस पर लिख लिखो जी, के इसके पास लिखो। इस पे लिख दो एक बार, इसके बारे में फिर हम डिस्कस कर देंगे। दूसरा दूर से दूर गांव कौन सा है? ये इसका बारे में उजाना तो काफी दूर होगा। सोलू माजरा कहाँ है? नहीं सर, कितने किलोमीटर हो जाना यहाँ से? उजाना कितना है जी? कितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਜਾਣਾ ਬਾਜੀ ਭੇਜ ਦੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। कोई आवाज नहीं डालना पड़ा है। टोल से ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। 506 323 295 148 ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਇੰਚਾਰਜ ਹੁਣ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਮਿਤ ਜਾ ਕੇ। ऐसा सब इंचार्ज वही बैठा होगा थाने में। काम में दे रहे रेट पर यहीं से अभी भी गए रेट में है। आंਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਫੋਨ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕਦਮ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵੀ ਐਸਪੀ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀਐਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਿਓ ਆ ਮੈਂ ਲਾਡਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਨ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਮਾਤਰ ਏ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ। SHO ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਬਾਤ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। अगर नवनीत सिंह है, नाम ही नहीं। आपके साथ हुआ है उसके लिए हम भी एक्शन बनाया था, ठीक है। हमने आप प्रशासन को, सारे भाईचारा को आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है। आश्वासन की आप मेहनत भी करेंगे हम, जितनी हमारी होगी, जो हमारी पता लगेगा ना भाई कहाँ है बंदे, उनके जो आसपास के थे, उससे जो क्लोज मित्र थे उनसे भी पता करवाएंगे, उनको गिरफ्तार करवाने में आपकी पूरी मदद करवाएंगे। और मेरे साथ परिवार था, बच्चे थे, उस दिन भी उन्होंने यही हरकत ऐसा एक बात बताऊं मैं आपको, यदि बच्चे भी नहीं होने तो भी गलत है ये चीजें। हम मानते, एक्सेप्ट करता हूँ मैं ये चीजें, मैं मानता नहीं ये बात। यदि किसी के साथ परिवार है, यदि परिवार नहीं होता या बदतमीजी तब भी नहीं होनी चाहिए थी। और जब तक अपनी कंपनी रही तब तक रखेंगे। ਭਾਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੱਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਤੇ ਹੋਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। बुधवार ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਦੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗਿਣ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ
चले धर्मपुर साथियों नमस्कार। साथियों आज थाना टोल प्लाजा पर जो एक मामला हुआ था, टोल प्लाजा पर मौजूद कुछ गुंडों द्वारा एक किसान साथी के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा किया गया था। उस मामले में अभी पंचायत में जो बात हुई है, एसएचओ साहब ने पर्चा दर्ज कर दिया है। जिन धाराओं की मांग किसान संगठन ने और समाज ने की थी, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हमें आश्वासन दिया है कि 2 आरोपियों को भी जल्द ही आजकल में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके अलावा नवनीत सिंह जी को, जिनके साथ मारपीट टोल प्लाजा के गुंडों द्वारा की गई थी, टोल प्लाजा कंपनी के जीएम हैं, उन्होंने आकर के उनसे बातचीत की है, उनको आश्वासन दिया है, अपनी गलती को, अपनी कंपनी की गलती को मानना है, अपनी कमी को महसूस किया है। तो मैं उनसे विनती करूंगा, टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं, वो समाज के नाम एक संदेश इस वीडियो में दे दें कि आगे से उनकी कंपनी इसमें क्या करेगी और क्या इस मामले में किसकी गलती किस तरीके से वो देखते हैं। नमस्कार साथियों, जो हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, इन्होंने गलती की है, उसके लिए हम उसको निष्कासित करते हैं और जो कानूनी कार्रवाई प्रशासन कर रहे हैं उसके हम साथ में रहेंगे और इस भाई से हमें हाथ जोड़ के गलती अपनी एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अलावा साथियों एक जो फैसला हुआ है कि जितने कर्मचारी टोल पर होंगे वो अपनी यूनिफॉर्म में होंगे, नेम प्लेट लगी होगी, नेम प्लेट नहीं, आई कार्ड दे देंगे। आई कार्ड उनके गले में होगा ताकि पता चले कि वो टोल पे काम करता भी है या कोई वैसे ही गुंडा तो नहीं बैठा। और आइंदा अगर ऐसी कोई घटना टोल पर होती है तो फिर उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। उसके बाद आगामी फिर कोई पंचायती बात करने की जगह मजबूरी में हमें छोड़नी पड़ेगी। तो इसी तरह इस मामले का पटाक्षेप हो गया है और 10 तारीख की किसान रेस्ट हाउस पेवा में सुबह पंचायत रखी है इस विषय पर आगामी फॉलोअप लेने के लिए कि प्रशासन की कार्रवाई तब तक क्या रहती है और टोल की कार्रवाई तब तक क्या रहती है। माननीय एसएचओ साहब से मैं विनती करूंगा कि जो आश्वासन उन्होंने पंचायत को दिया है वो एक बार बता दें। अभी जो 2 आरोपी रहे हैं उनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।